नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ब्रेकआउट्स के बारे में बताना चाहेंगे जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिले हैं। और दोस्तों दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेकआउट तो मिले हैं, तो क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन हो गए या फिर ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर्स भी आजकल देखने को मिल रहे हैं जब कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रेजिस्टेंस के ऊपरी लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कल के दिन के लेवल्स भी आपको बताऊंगा जिससे आपको ट्रेड करने में काफी आसानी रहेगी। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है और बैंक निफ्टी की आपको पता है कल के दिन क्या होने वाली है और कल के दिन एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है और अगर आप देखें तो बाजार एक दो दिन से काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, बाजार बहुत ज्यादा कंसोलिडेट रहा है। अगर वहीं पे बात करें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला क्योंकि कल अगर हम बात करें कल और आज में तो बाजार फर्स्ट सेशन में क्या था, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट था और आज उसके बाद एक वॉल्यूम आपको देखने को मिला है, एक बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिली है जिसको मारुबोसो कैंडल भी बोलते हैं। बट इसके बाद जो दो कैंडल देखने को मिली है वो दोनों कैंडल क्या है, बेरिश है। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो 47,350 का एक रेजिस्टेंस था जो कि बनता था बैंक निफ्टी में, और अगर हम सपोर्ट की बात करें सपोर्ट बनता है कितना, 45,750 के आसपास। तो कहने का मतलब है कुछ 1500 पॉइंट की अगर हम बोले तो इसमें एक डिफरेंस बनता है। तो अगर 47,350 ब्रेक करता है तो वहां से आप 1500 पॉइंट आप ऐड कर लोगे तो लेवल कुछ 48,500 के आसपास बनता है। बट हम इतनी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं जो ब्रेकआउट है, जो ब्रेकआउट आया है यहां से, ये जो ब्रेकआउट आया है तो क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करके बाजार 48,500 की तरफ जाएगा या फिर दोबारा से एक बार बाजार को 47,350 के आसपास रिटेस्ट करके वहां से तेजी बनाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बाजार रेजिस्टेंस तो ब्रेक करता है बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलते हैं। तो दो तीन चीजें दोस्तों जिसका आपको ध्यान रखना है, दो तीन पैरामीटर्स में आपको बताऊंगा। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं या मैं बाय सेल की सलाह नहीं देता, बट यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ जिससे आप खुद अपनी बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ना कुछ मानेंगे इंडिकेटर का तड़का। अब इंडिकेटर का तड़का क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो कई बार ना हम जब ट्रेड बनाते हैं तो हम सिर्फ कैंडलस्टिक भी देखते हैं, चार्ट पैटर्न भी देखते हैं, इंडिकेटर भी देखते हैं। जैसे हम MACD का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ना आपको एक इंडिकेटर बताना चाहूँगा जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये इंडिकेटर क्या है उसके बारे में बताएंगे। इंडिकेटर ऑस्किलेटर से आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, है पार्ट एक ही। तो इंडिकेटर्स में जाएंगे तो इंडिकेटर्स में यहाँ पे आप लगा सकते हैं मूविंग एवरेज। दोस्तों अब मूविंग एवरेज के बारे में आपने मेरे से बहुत कम सुना होगा, बट यहाँ पे आप मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। आप मूविंग एवरेज जो लगाएंगे यहाँ पे 9 डेज़ की मूविंग एवरेज लगेगी और 9 डेज़ 10 डेज़ अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, तो बाजार अभी जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है। तो अब करना क्या है आपको, वो आपको ये देखना है कि अगर आप कोई बाय ट्रेड बनाते भी हैं तो कोशिश ये करिए कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, ये आपको देखनी होगी। एक ब्लू कलर की मूविंग एवरेज है, मैं इसके पैरामीटर्स एक बार चेंज कर देता हूं और इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। ये ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज आप देख रहे होंगे। अगर बाजार ब्लैक कलर के नीचे अगर बेयरिश कैंडल बनाता है, दो बेयरिश कैंडल, तो आप वहां से अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, राइट, ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, रेजिस्टेंस है, कैंडल इस तरीके से काम कर रही है। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि ब्रेकआउट तो मिल गया बट कहीं ये वापस नीचे तो नहीं आ जाए, तो उसके हिसाब से आप एक मूविंग एवरेज लगाते हैं, राइट। अब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ब्रेकआउट भी है, तो यहां से आपकी बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों बता रहा हूं, समझ में सबको आ रहा होगा। अब मान लो कि प्राइस वापस से नीचे आता है तो दो कैंडल आप देख लो या एक कैंडल देख लो, एक कैंडल जो पेनिट्रेट कैंडल हो, जो मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट रही हो, बेयरिश कैंडल होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन फिर से एग्जिट कर सकते हो। मान लो आपने एग्जिट कर दी पोजीशन। अगर दूसरी बार भी ऐसा होता है कि प्राइस ने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, अभी है तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही, अभी मैं आपको ये नहीं कर रहा कि मूविंग एवरेज के ऊपर बाय सेल करो, एक्चुअल में प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से चलना है। अब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ही है,
माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस के ऊपर है, फिर इसने दूसरी बारी में मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक करे तो बाय कर लो। क्योंकि ये देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन बायर को सब एक चीज चाहिए, वो है डायरेक्शन, जो कि 2 दिन से नहीं मिली है। मान लो उतना पैसा आपका नहीं बन रहा होगा, बट अगर बाजार डायरेक्शन में चल जाता है, क्योंकि देखो जब डायरेक्शन बेस्ड मूवमेंट होने वाली होती है तो बाजार परेशान करता है, और परेशान होना बनता भी है यार, पैसा इतनी आसानी से थोड़ा मिलता है, हर किसी को बाजार पैसा थोड़ी बांटेगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और उसके बाद है रेजिस्टेंस के ऊपर ही, तो दूसरी बार भी अगर अपना बाय ट्रेड बनाते हैं तो वहां से अगर एक तेजी आएगी तो आप अपने प्रॉफिट को राइड करो जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिल डगमगाएगा, थोड़ा डर भी लगेगा, या प्रॉफिट आ रहा है मैं ले लूँ बुक कर लूँ, बट आपको क्या करना है, आप रहो मूविंग एवरेज के ऊपर ही। भाई मूविंग एवरेज को काटेगा तो मैं निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा, एक कसम खा लेना बस आप, ठीक है, इससे आपका पैसा बन सकता है। ये तो बात है दोस्तों, क्योंकि कल की एक्सपायरी है, कल ये वाली स्ट्रेटेजी को यूज करके देख लो, पैसा बनता है तो अच्छा खासा बन जाएगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो कैंडल है वो बेरिश अराइमी भी बनी है, ध्यान में रखिएगा। बट बेरिश अराइमी बनी है, बट हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि शायद इतना ज़्यादा सस्टेन ना हो पाए। रीज़न उसका क्या, क्योंकि कल गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो अगर बाजार आज का हाई भी ब्रेक कर देता है, जो कि बनता है एग्जैक्टली 47,737 के आसपास का, तो भी वहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी बनती ही बनती है, अगर गैप अप भी होता है तो मेरे हिसाब से तो देखो बाय अपॉर्चुनिटी है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। बट हाँ, अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, जैसे कि यहाँ पे रिवर्सल बेरिश अराइमी बना हुआ है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। बाकी मूविंग एवरेज वाला फंडा जो बताया उसको देखना, एक बार यूज़ करके देखना, फिर कल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भाई आज पैसा बना या नहीं बना। तो ये स्ट्रेटजीज हैं, इसको थोड़ा सा यूज़ करा करो। और दूसरी बात क्या है, ये सपोर्टिंग टूल है, ये इंडिकेटर जो होता है सपोर्टिंग टूल है, आपको सपोर्ट कर देते हैं। आपका ट्रेड ठीक है, आपने रेजिस्टेंस के ऊपर अपना एनालिसिस खुद से बनाया, वो ठीक है, बट ये आपको सपोर्ट कर देते हैं कि भाई ठीक है, आप जो ट्रेड कर रहे हो वो सही है, आप ट्रेड में कायम रहो। क्योंकि डर लगता है यार, सबको लगता है पैसे का रिस्क है, कोई वीडियो गेम थोड़ा खेल रहे हैं कि प्ले मर जाएगा तो दोबारा से आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, पैसा चले जाएगा तो वो चला ही जाएगा, वो आएगा नहीं। तो उसको थोड़ा सा समझ के एक सपोर्टिंग टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात भाई, निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी में फिलहाल अभी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज सेट कर लिया है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बाजार क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही चल रहा है। और दूसरी चीज़ आपको देखने को मिली थी कि कल रिटेस्ट करा था, आज रिटेस्ट करा था, रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ गया। तो ये रिटेस्ट को समझो यार, और ये सारे मैसेजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको एक बार अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जब भी कोई चार्ट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हमें भेज देते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, लाइव मार्केट में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, बट यहाँ पे हम कोई भी किसी तरीके की टिप नहीं देते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बाजार है तो मेरे हिसाब से निफ्टी में भी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई ट्रेड बनाते भी हैं तो जो आज की कैंडल का लो है वो स्टॉप लॉस भी हो सकता है। और दूसरी बात, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करा रहा है, मूविंग एवरेज पे नहीं, अगर ये है रेजिस्टेंस के ऊपर ही, राइट, इसको देखना। और कल अगर मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी, और वन साइड ही बाजार में तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो यार मैं तो देखो आपको सिर्फ बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, अगर जो करना है वो आप ही को करना है, आपको अपनी मन की करनी है। बट थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करो, देखो बाजार की सिचुएशन क्या है। निफ्टी बैंक निफ्टी है रेजिस्टेंस के ऊपर ही, दोनों में तेजी है। बट तेजी का मतलब क्या होता है कि बाजार अभी, बट आपको डायरेक्शन मिलनी चाहिए, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो आइदर वन साइड अप साइड और आइदर डाउन साइड, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको मेरे ख्याल से मूविंग एवरेज का थोड़ा यूज़ करो, रेजिस्टेंस के ऊपर है, बाजार ऊपर जाता है, आप मूविंग एवरेज का एज अ सपोर्ट या ऐसा स्टॉप लॉस लेके चलो। जैसे हम बोलते हैं ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेल करके चलो, ट्रेल करके चलो। ट्रेल कैसे करा जाता है, वो मूविंग एवरेज या फिर सुपर ट्रेंड, ये जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। इवन अगर मैं बहुत मन चाह रहा था कि एक सुपर ट्रेंड के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, कोशिश करूँगा कि सैटरडे में वो वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉफिट ट्रेल कैसे कर सकते हैं, बेस्ट तरीका आपको बताऊँगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये सैटरडे है, बड़ा अच्छा आने वाला है, बड़ी अच्छी वीडियो मैं शूट करूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं वीडियो में शूट करो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो ये दोनों लेवल हैं दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के, मैंने आपको बता दिया। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हमारी लाइव मार्केट में काफ़ी अपडेशन आपको मिल जाती है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप सीखना चाहें, सीखने के लिए इच्छुक हैं, तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। दोस्तों कहना चाहूँगा ये कोर्स जो है वो स्विंग ट्रेडर के लिए जो
इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर BTST ट्रेड करते हैं, जो भी ट्रेड करना चाहो, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करा जाता है, सारी चीज़ सिखाई जाती है। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है वो इस कोर्स में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। नहीं मिले तो मैं बैठा हूँ, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं आप। साथ साथ व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल करिएगा। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी और ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करिए, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उनके थ्रू आप उनसे बात कर लीजिएगा और जो भी आगे का प्रोसेस है वो आपको समझा देंगे। तो अगर आप एक सबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कोर्स जरूर करिएगा, क्योंकि बिना लर्निंग के मेरे ख्याल से अर्निंग नहीं हो सकती है। बाकी जो लेवल्स मैं आपको बताया है दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। कोर्स में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है, प्रॉफिट ट्रिगल कैसे करते हैं, प्रॉफिट राइट कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लिया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लिया जाता है, एक एक चीज़ आपको समझाई गई है। तो आशा करूँगा आज मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, जो लेवल्स दिए, जिस तरीके से रेजिस्टेंस को बताया, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है और कैसे मूविंग एवरेज का यूज़ आप कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को राइड करने में, एक एक चीज़ मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।